इतिहास ने हमें राजाओं के नाम याद करवाए, लेकिन उस रानी को अक्सर भुला दिया गया जिसने अकेले पूरे मेवाड़ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। जब सिंहासन डगमगा रहा था और चारों ओर संकट था, तब एक स्त्री ने साहस के साथ शासन संभाला। वह थी महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती महान योद्धा महाराणा सांगा की पत्नी थी। उनके निधन के बाद मेवाड़ एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। बाहर से शत्रुओं का दबाव था और भीतर सामंतों की अस्थिरता। ऐसे समय में किसी पुरुष शासक की जगह एक रानी का आगे आना उस युग में असाधारण था। लेकिन कर्णावती ने अपने कर्तव्य को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाया। उन्होंने न सिर्फ शासन संभाला बल्कि मेवाड़ की सेना को संगठित किया, किलों की सुरक्षा मजबूत करवाई और राज्य को टूटने से बचाया। इतिहास बताता है कि उस समय मेवाड़ केवल तलवारों से नहीं बल्कि महारानी की राजनीतिक समझ और दृढ़ निश्चय से सुरक्षित रहा। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब महारानी कर्णावती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास में भाई बहन के रिश्ते की एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपील की। एक रानी ने दुश्मनी नहीं, मानवीय संबंध को प्राथमिकता दी। हुमायूं ने राखी स्वीकार की और सहायता के लिए चला भी। हालांकि परिस्थितियों के कारण वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका। जब यह स्पष्ट हो गया कि चित्तौड़ को बचाया नहीं जा सकेगा और सम्मान पर आंच आने वाली है, तब महारानी कर्णावती ने राजपूत परंपरा के अनुसार सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जौहर का मार्ग चुना। यह पराजय नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान था। आग में जलकर भी मेवाड़ की आन जीवित रही। महारानी कर्णावती केवल एक रानी नहीं थी, वह एक शासक थी, एक रणनीतिकार थी और उस सम्मान की अंतिम दीवार थी जिसे राजपूत कभी झुकने नहीं देते। इतिहास ने उन्हें सीमित शब्दों में समेट दिया, लेकिन उनका साहस आज भी चित्तौड़ की दीवारों और मेवाड़ की हवाओं में गूंजता है। कुछ रानियां केवल राज नहीं करती, वे इतिहास रचती हैं। जय मेवाड़।